कौमी शहादा को, कौमी शहादा को अमन वालो, अमन वालो, अमन वालो, अमन वालो। बलूचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। एक बयान मैंने आपको शुरुआत में सुनाया। ये कौन शख्स हैं आप जानते हैं? ये पाकिस्तान के बहुत मशहूर नेता हैं, मौलाना फजलुर रहमान, और इन दिनों पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के विरोध का एक अहम चेहरा हैं। मौलाना फजलुर रहमान लगातार ये बातें कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना अब इस देश का फजीहत कराने लगी है। पाकिस्तान की सेना पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें इतना ही शौक है तो वर्दी उतारो और चुनाव लड़ लो। और तो और उन्होंने अपनी इस बात में जो एक बहुत अहम बिंदु उठा दिया कि 80% बलूचिस्तान इनके हाथ से जा चुका है। पश्तूनों के भी खून खौल रहा है, वहां की धरती लाल हो रही है। यानी कि बलूचिस्तान को लेकर एक बड़ा एडमिशन जो है उनकी तरफ से आया है। और दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया हैंडल एक्स है और उस पर कई तरह के दावे जो लगातार बीते दिनों किए जा रहे थे, उसको लेकर एक अलग परिस्थिति अब दिखाई दे रही है। यानी कि जो बात पहले बलूचिस्तान के समर्थकों द्वारा कही जा रही थी, वो बात तो अब मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी दबी जुबान से करते हुए पब्लिक के सामने जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जहां वो ये कह रहे हैं कि 80% इलाका जो है वो इनके हाथ से जा चुका है। ऐसे में जो मीर यार बलोच हैं, वो अपने आप को बलूचिस्तान समर्थक बताते हैं, पत्रकार बताते हैं, एक्टिविस्ट बताते हैं। उन्होंने ये एक बाकायदा ऐलान किया है कि बलूचिस्तान अब आज़ाद हो चुका है और बलूचिस्तानियों का 80% इलाके पर कब्जा हो गया है। इस वीडियो में उस परिस्थिति की बात करेंगे कि क्या हालात हैं, देश कैसे बन सकता है बलूचिस्तान, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर। तो दोस्तों, अगर हालात को समझे तो सबसे पहली बात यह है कि बलूचिस्तान में कई अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार का विरोध हो रहा है, सेना का विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है विरोध प्रदर्शन, यह भी समझिए। वहां पर पानी की जो गंभीर समस्या है, कथित जबरन जो डिसअपियरेंस है, जो लोग गायब करा दिए जा रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है। कई इलाकों में लोग पानी की कमी और सरकारी लापरवाही के खिलाफ सड़कों पर हैं। वहीं बलोच यक जिहादी कमेटी के नेतृत्व में लापता लोगों के परिजन अपने रिश्तेदारों की बरामदगी की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा हालिया जो हथियार बंद समूह हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, वो लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान की सेना पर। वो दूसरा दबाव है। और इन सब के बीच जो हथियार समूह के हमले में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों की मौत के बाद उनके परिजन हैं, वो भी बेहतर सुरक्षा और न्याय की मांग करते हुए विरोध कर रहे हैं। यानी कि चौतरफा बलूचिस्तान के मोर्चे पर पाकिस्तान घिरता हुआ दिखाई पड़ता है। अब बात अगर करें तो देखिए, बलूचिस्तान लंबे वक्त से पाकिस्तान से जो है वो आज़ादी चाह रहा है और पाकिस्तान के लिए बहुत संवेदनशील इलाका रहा है। वहां पाकिस्तानी सेना सरकार शोषण दोहन चाहती है, लेकिन वहां विरोध है और बीते कुछ वर्षों में हालात बद से बदतर हुए। रणनीतिक मामलों के जानकार दावा करते हैं कि पाकिस्तानी सरकार का नियंत्रण अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित है, जबकि ग्रामीण इलाकों में हथियारबंद समूहों की एक्टिविटी इतनी है कि वहां थानों में, वहां पोस्ट में सैनिक नहीं रहना चाहते हैं, पुलिस वाले नहीं रहना चाहते हैं। अपनी वर्दी जब पहनकर कोई वहां जाता है तो लोग कहावत के तौर पर कहते हैं कि ये आखिरी अलविदा है, उसके बाद अब ये लौट कर नहीं आ पाएगा। तो ये स्थिति है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि बलूच विद्रोही लगातार सैन्य काफिलों, राजमार्गों और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हुए कई हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, चीन के निवेश वाले परियोजना पर भी संकट मंडरा गया क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। इसके अलावा
रेको डिक जैसे बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी सुरक्षा चिंताएं हैं। अमेरिका और दूसरे देशों के साथ जो पाकिस्तान डील करने की कोशिश कर रहा है उसने भी बड़ा इंपैक्ट किया है, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं, सवाल खड़े हो गए हैं। अब पाकिस्तान में अगर ऐसे ही हालात रहे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से शर्मरा जाएगी। चीन समेत कई विदेशी निवेशकों के आगे भी पाकिस्तानी जो है वो बेबस हो जाएगा, उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाएगा, तो इससे उसका असर सीधे विदेशी निवेश पर पड़ेगा। अब देखिए, कट टू शॉर्ट, कट टू चेज आते हैं और बात सबसे पहले करते हैं बलूचिस्तान को अगर देश बनना है तो क्या करना होगा, क्या नियम है। सबसे पहले सिर्फ घोषणा नहीं करना होता है, इसके लिए बोलना नहीं होता है, इसके लिए कई तरह की शर्तें जो है आज़ादी की पूरी करनी पड़ती है, जिसमें बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक किसी नए देश के अस्तित्व का सबसे बड़ा आधार 1933 का मोंटेवीडियो कन्वेंशन माना जाता है। इसी कन्वेंशन में बताया गया है कि किसी भी नए राष्ट्र के अस्तित्व के लिए 4 बुनियादी शर्त होते हैं, जिसमें उसके क्षेत्र में स्थायी आबादी हो, दूसरा उसके पास स्पष्ट परिभाषित भूभाग हो, इसके बाद वहां ऐसी सरकार हो जो वास्तव में उस पूरे इलाके पर नियंत्रण रखती हो, इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने में वो सक्षम हो, और वहां दूसरे देशों के साथ स्वतंत्र रूप से राजनयिक संबंध स्थापित करने की क्षमता रखती हो। लेकिन इन सब से इतर वो दूसरे देश जो अगल बगल के देश हैं, वो जहां हैं उनसे वो मान्यता ले ले, पूरी दुनिया में जो अलग अलग देश हैं उनका मान्यता देना कि हाँ हम बलूचिस्तान को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देते हैं, वो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फ्रंट पर विन माना जाता है। तो ये होगा तब जाके बलूचिस्तान अस्तित्व में आ पाएगा। अब थोड़ी सी हम आपको बलूचिस्तान की रूपरेखा बता देते हैं और वहां क्यों क्या परिस्थिति है जिसके कारण चीजें बिगड़ती रहती हैं, वो भी समझिए। तो बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्से में फैला हुआ है, सबसे बड़ा भूभाग है वो प्रांत है। ऐसे में पाकिस्तान वहां का फुल कंट्रोल चाहता है, लेकिन उसे मिल नहीं पा रहा है। अब यहां जो संकट है वो ये कि कुल आबादी का केवल 6% ही यहां लोग रहते हैं। 44% हिस्सा है, 6% आबादी है, यानी कि गैप है लोगों के बीच में। शहर दूर, इलाके दूर, गांव दूर, सिस्टम का पकड़ दूर, यानी कि एक बहुत फेवरेबल कंडीशन है बीएलए के लिए, उन तमाम रेबल ग्रुप्स के लिए जो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, प्रोटेस्टर्स के लिए, क्योंकि इलाका का लैंडमास जो है वो बहुत ज्यादा है, आबादी कम है, तो पकड़ जो है सेना की, सुरक्षा बलों की, वो बहुत कमजोर है, इसलिए ये बहुत मुफीद माना जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान का ये सबसे संसाधन संपन्न इलाका है, बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं यहां पर, बहुत इनरिच्ड लैंड है यहां पर। यही वजह है कि सबसे ज्यादा इसका दोहन होता है। और जो लोग कहते हैं कि भैया हम यहां के रहने वाले, अधिकार हमारा हमें दो, तो पाकिस्तान की सेना क्या करती है, जो हमने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया कि फोर्स डिसअपीयरेंस, किडनैप कर लेगी, गायब करवा देगी, आतंकवादी उग्रवादी बता के गोली मार देगी। तो ये करती है पाकिस्तान की सेना, इसी के कारण ये फ्यूल अप हो गया बाय द टाइम, और जो स्थिति बन गई वो अब ऐसी बन गई जहां आजादी की बात होने लगी। अब समझिए कि यहां गैस का भी बहुत विशाल भंडार है, सोना, तांबा, कोयले की बड़ी खदानें हैं, अरब सागर पर स्थित ग्वादर बंदरगाह भी जो है वो यही है। अब जो चीन है, अब अपने महत्वाकांक्षी जो उसका सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका बहुत अहम केंद्र है, लेकिन यहां बलूचिस्तान जो है वो इतना इंपैक्ट रख रहा है, बीएलए और दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो बताए जाते हैं वो इतना इंपैक्ट रखते हैं कि पाकिस्तान चाइना की इकोनॉमी पर ये खतरा है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान जो है पूरी दुनिया में चर्चा के केंद्र में है। अब यही वजह है कि बलूचिस्तान का सवाल जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रह जाता है, क्योंकि आसपास जो है दूसरे देश भी हैं, हम भी हैं, भारत भी है, उधर चाइना भी है, और भी कई पार्टियां हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर असर पड़ेगा, इसलिए बलूचिस्तान पर सबकी नजरें रहती हैं कि भैया यहां क्या हो रहा है, इसको देखा जाए, इसको समझा जाए, क्योंकि लगातार बलूचिस्तान में जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे साफ तौर पर पता चलता है कि हालात अच्छे नहीं है। और यही वजह है कि देखिए बलूचिस्तान से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तमाम चीजें हमने आपको दिखाई इस वीडियो में, कि उन्होंने अपने नए राष्ट्रगान मां चुकैन बालोचानी और राष्ट्रीय ध्वज और बलोची फलूस नाम की नई मुद्रा जारी करने का भी ऐलान तक किया गया है। साथ ही दुनिया के देशों से अपील की गई है कि वो बलूचिस्तान को एक संयुक्त स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दें।
और जैसा कि हमने बताया कि अपने आप को बलूचिस्तान के प्रतिनिधि बताने वाले मीर यार बलोच लगातार वो इसकी आज़ादी की घोषणा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान का वो बयान जो हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सुनाया। तो इतना कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में जिसके कारण कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान अब ऑलमोस्ट आज़ाद हो गया है पाकिस्तान से, और आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान की सरकार इस पर और तीव्र कार्रवाई करने की कोशिश करेगी, सेना दबाने की कोशिश करेगी, तो पूरी दुनिया में क्योस क्रिएट हो जाएगा। और यही वजह है कि बलूचिस्तान मदद भी मांगता रहता है भारत से कि आप इंटरवीन करिए। दुनिया भर के देशों से मदद मांगे जाते हैं कि आप इंटरवीन करिए और हमारी मदद करिए, हमें आज़ाद करवाइए। तो एक तो परिस्थिति ये है, लेकिन जो पश्तून वाली बात मैंने आपको सुनवाई थी उसको भी चलते चलते ये बताते चलूं आपको दोस्तों कि खैबर पख्तूनख्वा का भी इलाका जो है वो जल रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान और इधर फिर खैबर पख्तूनख्वा, मतलब पाकिस्तान के सिर में जो दर्द है वो विस्फोट हो सकता है। बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, पीओके संभल नहीं रहा, विरोध पे विरोध, ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का आतंक मुनीर के कपड़े फाड़ देगा, ये स्थिति है। क्योंकि टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा एक्टिव है, अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव है, और पाकिस्तान जहां एक तरफ बलूच विद्रोहियों की बात मैंने की, पीओके की बात हमने की, और इस तरफ टीटीपी जो है वो लगातार उसके लिए चुनौती बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में जो है अफगानिस्तान की सीमा अपने आप में चुनौती है, बड़ी सीमा लगती है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी एक्टिव है, और अफगान तालिबान के साथ सीमा पर तनाव, झड़प जो लगातार है वो दबाव तो बना ही रहा है पाकिस्तान पर। इसके अलावा लोगों का गुस्सा भी, इन्होंने पश्तूनों ने भी कहा है कि हाँ, हम अपनी ये जो सेना है, जो दमनकारी सेना है पाकिस्तान की, उसका विरोध करेंगे और बलूचों की आवाज से आवाज में मिलाएंगे। यानी कि तबाही जितनी अभी आनी है वो लोड हो रही है। कुल मिलाकर बलूचिस्तान की जो कहानी है वो ये है कि अब खुली किताब की तरह बलूचिस्तान का असंतोष पूरी दुनिया के सामने है, और अब आवाजें उठने लगी हैं कि ये वक्त है बलूचिस्तान की आज़ादी का। तो आप क्या सोचते हैं, आज़ादी बलूचिस्तान को मिलेगी या नहीं, या उन्हें हासिल कर लेनी चाहिए, लड़के हासिल करनी चाहिए, भारत को मान्यता देना चाहिए? ये जो सवाल है इसके जवाब आप भी दे सकते हैं, तो वो जरा कमेंट पे दीजिए और देखते रहिए भारत तक।